नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समझ स्टडी पॉइंट, जिसमें आपका स्वागत है। संविधान की पहली सीरीज शुरू करते हैं। एपिसोड 1 राज्य व्यवस्था से शुरू है। राज्य व्यवस्था राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि राज्य व्यवस्था की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं तथा उनकी व्याख्या इस अध्याय में आगे दी गई हैं। राज्य क्या है? राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बुक में आगे दे रखा है। तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज का राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुत यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इस बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्य की सरकार, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि का समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्तर राजनीतिक प्रणाली को दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में है, और स्तर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है। राज्य के तत्व। किसी भी राज्य के होने का शर्त है कि उसमें निम्नलिखित 4 तत्व विद्यमान हो। राज्य के तत्व: भूभाग, जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता। ये होने बहुत जरूरी हैं हर देश की सरकार में। जैसे इसमें पहला भाग बताया गया है भूभाग। हेडिंग। भूभाग में दिया गया है एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस शब्द की उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रिया करती तो हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। और नंबर 2 हेडिंग है हमारी जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में रखा है, राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। और नंबर 3 हेडिंग है हमारी सरकार। सरकार में दे रखा, सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। नंबर 4 हेडिंग संप्रभुता। संप्रभुता या प्रभुसत्ता इसमें दे रखा है यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उससे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य हैं। वैकल्पिक
नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इससे कुछ उदाहरणों की सहायता से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ये था संविधान का एपिसोड 1। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में।